भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सूडो सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनल पॉलिटिक्स करता है वो लोग उनको और मानेगा नहीं। अभी केसीआर अगर आपका दोस्त है तो आपका जनता है, आपका प्रजा है, लेकिन आप जनता का साथ गद्दारी कर रहा है, आप नौजवानों का साथ गद्दारी कर रहा है, सरकारी कर्मचारी का साथ गद्दार कर रहा है, तो आपका बहुत दिन रात चलने वाला नहीं है। ओवैसी आपको बहुत दिन सला नहीं पाएगा। बाबर जैसा खत्म हो गया, ओवैसी भी खत्म हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा। देश को एक नया रास्ता दिखाया, देश को नया रास्ता दिखाया कि देश कोई परिवार का नहीं है, देश भारत का जनता का है, 100 करोड़ भारतवासी का है। भाइयों और बहनों, अभी हम लोग को शपथ लेना है, एक नया भारत का हम लोग को निर्माण करना है, जो भारत में कोई ओवैसी का जगह नहीं है, जो भारत में औरंगजेब का जगह नहीं होगा, जो भारत में बाबर का जगह नहीं होगा, जो भारत में कोई निजाम का हिस्ट्री लोग नहीं पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हिस्ट्री पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा तो हमारा भीम का नाम भीम का पढ़ेगा, रानी रुद्रानी देवी का पढ़ेगा, काकतिया का जो पसंद राज लोग था, वॉरियर्स था, उनका हिस्ट्री पढ़ेगा। अभी निजाम का और हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ेगा। भारत बदल गया है और बदलते हुए भारत को हम लोग को आगे ले जाना है। असम प्रजला तारुपुना मी अंदरकी ना हृदय पूर्वक नमस्कार मुल्लो। हो गया कि मुझको और एक बार हैदराबाद में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? 2023 में यहाँ में बीजेपी सरकार का शपथ होने वाला है और उसमें मुझको आना पड़ेगा। लोगों का एक विश्वास हो गया है कि अभी नरेंद्र मोदी जी का साथ मिलके एक नया तेलंगाना बनाना है, ये लोगों का मन में विश्वास हो गया है। इसमें को हमारा शपथ हुआ, चुनाव का समय हमारा नेतागण बोला कि अगर असम में बीजेपी सरकार होगा तो 1 साल में 1 लाख नौजवान का नौकरी मिलेगा, सरकार में नौकरी मिलेगा। तो अभी चुनाव हो गया, लोग तो चुनाव का बात भूल जाता है। हमारा यहाँ केटीआर साहब बोला कि 2 लाख नौकरी देगा, भूल गया ना? अभी दिया है क्या? नहीं दिया है ना? दिया है क्या? भूल गया। तो मैं अभी केटीआर साहब को बोल रहा हूं कि 1 मई से 10 मई तक टीवी में देखते रहिए कि असम में मैं गन गन करके 1 लाख लोगों को नौकरी देने जा रहा हूं। 1 साल में 1 लाख नौकरी का वादा था, बीजेपी सरकार किया था, मोदी जी ने किया था, और ये हम लोग 100% करने जा रहा हूं। केटीआर गारू साहब इतना 9 लाख 10 लाख करोड़ का रुपया का ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार में वैकेंसी है, नौकरी खाली है, लेकिन वो किसी को नौकरी नहीं दे रहा है। इसलिए आपका लड़का बच्चा के लिए उनका चिंता नहीं है, उनका खाली उनका बच्चा के लिए चिंता है और बाकी किसी के लिए उनका चिंता नहीं है। राजा का कोई बाल बच्चा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए समर्पित है, 100 करोड़ भारतवासी के लिए समर्पित है। और हमारा केसीआर साहब किसके लिए समर्पित है? अपना बेटा के लिए समर्पित है और किसी के लिए वो समर्पित नहीं है। अरे भाई, अगर 3 लाख सरकारी कर्मचारी आपसे नाराज है तब कौन सा सरकार चला रहा है? अब तेलंगाना प्रदेश चला रहा है कि अपना फार्म हाउस चला रहा है? वो मेरा डाउट होने लग गया है। सीपीएम सीपीआई बोला था तेलंगाना मत बनना चाहिए। आज केसीआर जी किसको खाना खाने बुलाता है? सीपीएम और सीपीआई को बुलाता है। और जब सीपीएम और सीपीआई वो भी डूबता हुआ सूरज है, तो एक डूबता हुआ सूरज को खाना नहीं है। तो आप लोग इकट्ठा रहिए, संगठित रखिए,
भारत मां का जयगान करते हुए आगे बढ़िए। हम लोग को प्रकाश लाना है, बीजेपी सरकार तेलंगाना में लाना है और बीजेपी सरकार शासन में आएगा। तेलंगाना का अनएम्प्लॉयड लोग का साथ हम लोग जस्टिस करेगा, सरकारी कर्मचारी का साथ हम लोग जस्टिस करेगा और तेलंगाना को आगे ले जाएगा। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना को आगे लेके जाएगा।